गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कल मौली मेले में गई थी और ये मेले से घूम फिर के आई है मम्मी के साथ। और मैंने आपको दिखाया था मम्मा मेले से क्या क्या लाए थे। ये वाली माला भी मम्मा मेले से लाए थे। मैंने सोचा मैं इसको आज पेयर अप करूँ अपनी ड्रेस के साथ, तो मैंने आज पहन ली। अगर आपको अच्छी लगी तो आप बता सकते हैं कैसी लग रही है ये माला। और मेरा मोलू आज चाह रहा था कि मेरे को कैमरे में नहीं आना, जबरदस्ती मेरे को कैमरे में ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं। कितनी शरीफ बन के बैठे खरगोश नहीं। भागना तूने, छोड़ दो तेरे को, जान दू उमा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। सो गाइज, आज के ब्लॉग से मैं एक नई चीज़ शुरू करना चाहती हूँ। मैं थॉट ऑफ द डे साथ में अटैच करूंगी कि थॉट ऑफ द डे क्या है और किस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। सो गाइज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो थॉट 4 शब्दों में मैंने कह दिया, ये सबसे हर चीज़ की यही जड़ है। अगर आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं, आपके दिमाग में ये चलता है कि मैं इसको करूंगा, लोगों की क्या परसेप्शन होगी, लोग क्या सोचेंगे जब मैं ऐसा करूंगा। सो गाइज, आपको करना है, आप कीजिए। लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, तो लोगों का इतना मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अपने कर्म में ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कई लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्कूल छोटे बच्चे होते हैं, सबके दिमाग में आता है कि मेरी परसेंटेज ज़्यादा आई या कम आई तो लोग क्या कहेंगे, मेरे चाचा क्या कहेंगे, मेरी चाची क्या कहेंगे, मेरी बुआ क्या कहेगी, ये कौन मतलब रिश्तेदार क्या कहेंगे। सो इस वजह से लोग उनसे बात करना छोड़ देते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना छोड़ देते हैं कि कहीं हमारी बुराई ना करे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उनको वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आपके भले के लिए ही कहेंगे। उनको सुनिए और जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। ये नहीं कि ये सोच करके हम अपना काम करना ही छोड़ दें। कई लोग YouTube चैनल बनाते हैं, वो अपने चैनल को एकदम हिडन रखते हैं ताकि लोगों तक ये बात ना पहुंचे और लोग मतलब लोगों की ओपिनियन से उनको इम्पैक्ट करते हैं। बट जब वो ग्रो कर जाते हैं तब वो ओपनली बताते हैं। सो गाइज, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को कॉन्फिडेंट होकर के चलेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, आप भी कीजिए। तो अपने रिश्तेदारों के साथ बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि छुपाएं, उनसे बात करना छोड़ दें, आपका बॉन्ड टूट जाए। आप मिलजुल के रहें सबके साथ, आपके लिए अच्छा है, आपकी सोशल नेटवर्क अच्छा रहेगा और सबसे प्यार से रहें, सबसे खुशी के साथ रहें। सो गाइज, आज है 16th ऑफ मार्च और वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 16, 17 और 18 को मौसम खराब हो सकता है। यहाँ हिमाचल में बारिश हो सकती है। बाकी इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे, तो मैंने सारे के सारे कपड़े अपने शफल कर दिए थे। सर्दियों के कपड़े अंदर पैक कर दिए थे, गर्मियों के कपड़े बाहर निकाल दिए थे सारे। और अब मौसम बदल रहा है और मुझे कोल्ड भी पकड़ गया और मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ भी बैठ रही है और मुझे फील हो रहा है कि मुझे कोल्ड होने वाला है। सो गाइज, अगर आप इस वेदर में अपना ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रखिए, बिकॉज मौसम बदल रहा है, इससे तबीयत खराब होने की संभावना होती है, गर्म सर्द हो जाता है। तो मैं अभी जो ध्यान रख रही हूँ अपना, मैं काली मिर्च लूँगी गले में ताकि खराश ना हो, मेरी आवाज़ बैठ सकती है। क्योंकि कोल्ड में मेरे साथ होता है ऐसा कि गला बैठता है, फिर जुकाम होता है, फिर सर दर्द होती है, बुरे हाल हो जाता है कोल्ड जब होता है। इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो गाइज, कल के मैंने ब्लॉग में आपको बताया था G20 समिट के बारे में, और इसमें सस्टेनेबल गोल्स के बारे में डिस्कशंस होती हैं। तो कई जगह जो है भी इंडिया में ये 1 साल तक मीटिंग रहेंगी इसकी। और अभी रिसेंटली मैं एक और चीज़ देख रही थी गाइज, जो आपने सुना होगा कि अलास्का जो था वो रशिया का पार्ट था और अलास्का मतलब रशिया से सेपरेट हो गया था बिकॉज कुछ उधार था उनके ऊपर जो कि USA के थ्रू था। तो 1957 में जब इंडिया में वॉर हो रही थी उस समय के आसपास अलास्का जो था, जाओ मौली जाओ, आप जाओ, अलास्का जो था वो USA ने अपने अंदर ओवरकम कर लिया था। तो अब अलास्का में ऐसा था कि पेट्रोल का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, मैंने आपको कल भी अधूरी बात बताई थी, तो मैं अभी थोड़ा सा अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट देने की कोशिश करती हूँ। कोई हमारी ऐसी एरिया होता है जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं। बेसिकली ग्लेशियर मैंने आपको दिखाया भी था जब हम कयोंग गए थे, तो वहाँ पे पूरा स्नो का ग्लेशियर था। तो वैसे ही बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ आर्कटिक रीजन है वो अलास्का वाला, तो वहाँ पे मतलब ग्लेशियर्स हैं। तो वो जब वो स्नो मेल्ट होती, मतलब मेल्ट तो होगी नहीं वो, क्योंकि वो स्टोन जैसा हार्ड स्नो हो चुकी है। तो उस स्नो के नीचे कहीं ना कहीं से रिसर्चर्स ने रिसर्च करी और वहाँ पे काफ़ी सारा ऑयल है जो कि मतलब अभी वो लोग चाहते हैं, US वाले चाहते हैं कि उसको निकाले। तो इसके लिए भी प्रोटेस्ट काफ़ी हो रहे हैं अलास्का में इस समय की, क्योंकि अगर वहाँ इसको डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली ग्लेशियर मेल्ट होगा। ग्लेशियर पिघलने से रिवर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और जो हमारा फ्रेश वाटर होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है कहीं ना कहीं एज एन आउटकम उसका। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है जो कि अगर हम स्टार्टिंग से केयर करें उस चीज़ की तो वो नहीं होती। सो गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ करके अपनी नेचर को बचा सकते हैं, ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से बचा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में कम से कम हम इस सोर्स के थ्रू ना हो, उस चीज़ का भी हम ध्यान रख सकते हैं, तो आप भी अपने व्यूज़ इस पे दे सकते हैं।
सो ऐसा होता है ना कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज जब इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्रिएट होता है। तो अगर वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो लोग यही चाहते हैं कि नेचर को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करें और ऐसे इन्वायरमेंट जो हार्मिंग कंडीशंस हैं वो ना क्रिएट हो। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि हमें मतलब इतना किसी चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म में हमारे रिवर्स को इम्पैक्ट करे, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करे। और गाइज अगर आपकी जो भी ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं। सो अभी हम ऑफिस के लिए तैयार हैं, हम ऑफिस निकल रहे हैं थोड़ी देर में, फिर आपको मिलते हैं लंच में। हेलो गाइज, सो गाइज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट अलास्का। मैंने मॉर्निंग में आपसे बताया था कि अलास्का में एक कंसर्न चल रहा है, तो मैं वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। So guys, Alaska, the last frontier, a breathtaking landscape that has captivated the hearts of people for generation. It is a home to unique ecosystem and rich biodiversity that have flourished for centuries. But today, this natural wonder is under threat. ConocoPhillips has proposed a new oil drilling project called Willow on Alaska's North Slope. This project would require the construction of pipelines and infrastructure in sensitive ecosystem, putting the environment and the wildlife that calls it home at risk. Widespread opposition from the environmental groups, indigenous communities, and the concerned citizens has led to a viral social media trend calling for President Biden to stop Willow. #StopWillow. People from all over the world are sharing their concerns about the potential impact of this project on environment and calling for action. As a responsible organization that prioritizes the environment sustainability, we urge you to consider the potential consequences of the Willow project and join the calls to stop Willow. We believe that it is important to take a stand against projects that could harm our planet and the people and wildlife that depend on it. Together, we can protect the beauty and biodiversity of Alaska's ecosystem. So guys, I have discussed about Willow project. मैंने आपको सुबह भी बताया था कि अगर हम पेट्रोल के लिए या किसी भी फ्यूल के लिए ड्रिलिंग करते हैं ऐसी नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पर इतना स्नो है, ग्लेशियर्स मेल्ट करने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी जिससे हमारा मदर नेचर को इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके मतलब अपने बेनिफिट के लिए हम ऑयल निकालने के लिए ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि बाद में हमारे लिए गलत इम्पैक्ट होगा। सो गाइज, अगर आपको भी लगता है कि हमारा जो बाइडेन को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए और ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था इस कंपनी के साथ ऑयल ड्रिलिंग के लिए, तो पेनल्टी भी ठीक ठाक लगेगी अगर वो मना करते हैं। सो गाइज, आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको इशू बताया, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि हमें ऐसे नहीं ड्रिल करना चाहिए, क्योंकि ऑयल तो बाकी सोर्सेज से भी निकल जाता है, बट न्यू प्लेस को छेड़ करके और ज़्यादा हम खतरे में डाल सकते हैं। सो गाइज, आप अपने व्यू शेयर कीजिए। अभी मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने से छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और खुश रहिए।